बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 जरा ध्यान से पढ़ना। ओके, लिखा हुआ सिलेंडर इज ओपन एट बोथ एंड। ठीक है, एक सिलेंडर है जो टॉप और बेस से वो क्या है, वो ओपन है। ओके, एंड इज मेड ऑफ 1.5 सेंटीमीटर थिक मेटल। ठीक है, वो क्या है 1.5 मीटर इसकी चौड़ाई। ठीक है, इसे समझाऊंगी मैं कॉपी में। इट्स एक्सटर्नल डायमीटर इतना में सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट इतना दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ मेटल मांग रहे हैं वो सिलेंडर को बनाने में किया गया है। ऑल्सो फाइंड द वेट ऑफ सिलेंडर। वेट ऑफ सिलेंडर मांग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रेंज दे दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर, 7.5 ग्राम के बराबर। चलिए इसको कॉपी में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये 20 हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या किया गया है, एक सिलेंडर बनाया गया। ठीक है, कुछ इस तरह के सिलेंडर में हम बनाते हैं, ध्यान देना ज़रा। ठीक है, और करना। सिलेंडर बनाइए। ठीक है, तो क्या किया गया, एक खोखला हॉलो सिलेंडर से कहते हैं, क्या कहते हैं, हॉलो सिलेंडर। इसका बोथ एंड, यहाँ पर भी खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, ये भी ओपन है, ये ओपन है, यहाँ पर इधर भी ओपन है। ओके, ठीक, इतना समझ में आ गया। इसको हॉलो सिलेंडर कहते हैं, एक हॉलो पाइप, एक खोखला पाइप। ठीक है, समझो कि एक हॉलो पाइप आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो वो हॉलो सिलेंडर के रूप में होता है। यहाँ पर मेटल का यूज़ नहीं किया गया, यहाँ पर भी मेटल का यूज़ नहीं किया गया, यहाँ पर मेटल का यूज़ नहीं किया गया। ओके, ठीक है, मेटल का यूज़ कहाँ पर किया गया, अंदर में तो कुछ भी नहीं है ना, मतलब कि इसके अंदर तो कुछ नहीं है, मतलब मेटल का यूज़ इधर किया गया, इधर ओनली इस साइड। ठीक है, इस सरफेस पर किया गया मेटल का यूज़। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे कितना मीटर थिक, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई 1.5 मीटर है, सेंटीमीटर सॉरी, थिकनेस इसकी कितनी है, इस खोखले सिलेंडर की, हॉलो सिलेंडर की थिकनेस कितनी, चौड़ाई कितनी, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका एक्सटर्नल डायमीटर दिया 12 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर मतलब ये हुआ कि ये सेंटर है ना, एक्सटर्नल डायमीटर ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर हाइट इसकी कितनी दी हुई है, हाइट इसकी दी हुई है 84 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया, ये तो सबको समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं। देखो बताते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कौन सा फंडा इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लिया। इसके बाद फिर इसका इंटरनल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लिया। जब पूरे एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम निकालेंगे, उसके बाद फिर इंटरनल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, तो दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये वाला पार्ट हमको निकल जाएगा ना, पता चल जाएगा ना, रेस्ट पार्ट। इसी पार्ट में तो मेटल का यूज़ हुआ है ना, तो इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखना एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये डायमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर मतलब ये हो गया, ये रेडियस है, ये रेडियस है। डायमीटर कितना दिया हुआ है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, एक्सटर्नल डायमीटर ये पूरा हो जाएगा ना, तो एक्सटर्नल रेडियस है ये। तो डायमीटर 12 सेंटीमीटर, तो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा, 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल रेडियस होगी ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, एक्सटर्नल रेडियस। ठीक, इस तरह से लिख दो, समझ में आ जाएगा। ठीक, ये एक्स मतलब एक्सटर्नल। तो अब लिखो 22/7 इंटू आर कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 6 दो बार लिखने में स्क्वायर है, इंटू एच कितना है, एच है 84। इसको काट दो, 7 और 7 7 और 7 7 14। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना है बच्चों, 22 इंटू 6 इज 36 इंटू 12। ओके बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 22 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है देखते हैं। ठीक है, 6 to the 12 6 to the 12 13 3 to the 6 3 to the 6 6 9 6 6 792। ओके, अब 792 को अब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 to the 4 2 9 18 का 1 2 7 14 15 792 4 10 हो गया। उसके बाद 15 का 1 7 8 9 9504। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया, वॉल्यूम 9504 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ठीक, तो एक्सटर्नल हम वॉल्यूम निकाल लिया। अब हम इंटरनल वॉल्यूम निकालेंगे। अब कौन सा वॉल्यूम निकालना है, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्वेश्चन ज़रा ध्यान समझना। ठीक है, देखो ये एक्सटर्नल डायमीटर है, ये पूरा एक्सटर्नल डायमीटर है ना, तो एक्सटर्नल डायमीटर ये पूरा है। मान लो देखो बताते हैं, इसका हम ये कर रहे हैं, बताते हैं। ये वाला पार्ट को हम ओनली यहाँ पर बनाया। ठीक है, तो ये सेंटर है। एक्सटर्नल डायमीटर कौन सा बच्चे मेरा, ये एक्सटर्नल डायमीटर। ठीक है, कितना दिया था एक्सटर्नल डायमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, होगी बच्चों। थिकनेस कितनी दी हुई, 1.5, मतलब इतना ये थिकनेस दिया हुआ है 1.5।
एंड इधर भी दिया हुआ है थिकनेस 1.5। ठीक है, अब हमको इंटरनल डायमीटर निकालना, मतलब ये, मतलब कह सकते इसमें भी हम कर सकते हैं ऐसे, ये डायमीटर इंटरनल डायमीटर। ठीक है, ये एक्सटर्नल डायमीटर था पूरा, अब हमको इंटरनल डायमीटर निकालना है, ये सेंटर है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, ये 12 में से 1.5 और 1.5 को 2 मरतबा घटा देंगे तो इंटरनल डायमीटर निकल जाएगा। बेसिकली ऐसे लिख सकते 12 माइनस 1.5 प्लस 1.5 कितना होता है 3, तो इंटरनल डायमीटर इंटरनल कितना हो जाएगा, 12 में से 3 ये कितना होता है 9 सेंटीमीटर में। ओके, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस हो जाएगा 9/2 सेंटीमीटर। ये इंटरनल रेडियस का यहाँ पे यूज़ हो रहा है पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना 22/7। इंटरनल वॉल्यूम निकालने इससे इंटरनल रेडियस यूज़ होगा 9/2 इंटू 9/2। एच कितना है 84। 7 7 7 7 7 14 काट दिया, 2 2 2 सीधा 12 काट दिया, 2 2 2 सीधा 6 काट दिया, तो फाइनल मेरा कितना आ गया 22 इंटू 9 9 इंटू 9 इंटू 3। ठीक है बच्चों, तो फाइनल में कितना आ गया वैल्यू 22 इंटू 9 9 81 इंटू 3। ओके बच्चों, अब क्या करते हैं ज़रा ध्यान देना, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 इंटू 81 हो जाएगा। ओके, 66 को 81 से मल्टीप्लाई करते हैं 166 से हो जाएगा। ठीक है, 8 5 4 6 48 का 4 8 से 48 49 50 51 52 कितना हो जाएगा बच्चों 5346 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखना वॉल्यूम ऑफ मेटल मांग रहे हैं ना, वॉल्यूम ऑफ मेटल, तो वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज़ कितना हो जाएगा बच्चों, ये हम लोग एक्सरसाइज 20A में अभी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था। वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज़ कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना निकला बच्चों, एक्सटर्नल वॉल्यूम मेरा निकला है 9504 माइनस 5346, दोनों को घटा दो। ठीक है, इंटरनल वॉल्यूम ये हो गया, एक्सटर्नल वॉल्यूम ये हो गया। ठीक है, 14 में से 6 घटाए कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये 9 में से 4 गया 5, ये 4 में से 3 गया 1, 8 में से 5 गया, 9 में से 5 गया 4। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड आया है। ओके बच्चों, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज 4158 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये एक आंसर मेरा निकल गया, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड मांग रहा था, है ना। अब दूसरा आंसर क्या है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वेट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वेट ऑफ सिलेंडर कह रहा है जिसमें रेंज दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है 7.5 ग्राम के बराबर है, 7.5 ग्राम के बराबर है। ठीक है, इतना समझो। ओके, तो 4158 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा 7.5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना ग्राम है, तो 4158 सेंटीमीटर क्यूब इससे ज़्यादा ग्राम का होगा, ज़्यादा आने के चांसेस रहे तो आप मल्टीप्लाई कर दिया करो। ठीक है, ये ग्राम है। अब ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, ग्राम को केजी में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं, ग्राम को केजी में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। 1 पॉइंट हटा इधर से तो इधर भी 1 0 लग गया। ठीक है, अब काटो 2 to the 4 0 2 से 14 1 15 2 9 18 2 5 10 कट गया, 5 5 5 5 6 7 5 5 25 कट गया। ओके बच्चों, तो अब 15 और 2079 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2079 और 15 को जो मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 45 का 4 बज गया, 5 7 35 36 37 38 39 5 2 10 9 7 0 2 5 9 18 का 1 7 8 9 10 11 का 1 2 1 3 3 1 1 8 5। ओके, देखो बच्चों, आप मेंसुरेशन में आप अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, समझ आया ये। ठीक है, अब नीचे कितना 0 3 0, तो ऊपर 3 डिजिट के पावर डेसिमल डाल लो, 31.185 kg ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। ओके,
तो इसमें लिखा हुआ द लेंथ ऑफ मेटालिक ट्यूब इज़ 1 मीटर, ठीक है। मेटालिक ट्यूब है एक, इसका लेंथ 1 मीटर है, थिकनेस दी हुई 1 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वेट ऑफ ट्यूब मांग रहा है, वेट ऑफ ट्यूब मांग रहा है। इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज़ इतना ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। देखो बताते बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों बिल्कुल सेम है, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कितने, क्वेश्चन नंबर 21 बनेगा। चलो हम लोग उसको पहले कॉपी में बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 20 की तरह, ठीक है। द लेंथ ऑफ मेटालिक ट्यूब, मान लो कि एक इसी तरह का एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का एक मेटालिक ट्यूब, ठीक, कुछ इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप का है, ओके। हॉलो है, अंदर में क्या है, हॉलो है, ठीक है। थिकनेस कितना दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, ये थिकनेस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इनर डायमीटर दिया हुआ है, इनर डायमीटर मतलब ये डायमीटर दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हम एक अलग से एक्स्ट्रा बनाते हैं आपको समझाने के लिए कि मैंने क्या बनाया है, इसका टॉप बनाया है, ठीक है, ठीक है। जब आप सामने से देखते हो इसको आप भुला दो, ये मैंने से बनाया। इनर डायमीटर आपका, ये सेंटर है, इनर डायमीटर आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ इनर डायमीटर, इनर डायमीटर आपको दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और थिकनेस कितनी दी हुई है बच्चों, थिकनेस दी हुई है 1 सेंटीमीटर, इधर भी थिकनेस कितनी दी हुई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द वेट ऑफ ट्यूब, ठीक, वेट ऑफ ट्यूब निकालना। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एक्सटर्नल डायमेंशन निकाल, एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालो। क्योंकि देखो मेटल का, मेटालिक ट्यूब का जो यूज़ हो रहा है ओनली किस सरफेस पर यूज़ हो रहा है, इस सरफेस पर यूज़ हो रहा है। अंदर में ये, अंदर में नहीं यूज़ हो रहा है, अंदर में क्या हो रहा है, अंदर में ये नहीं यूज़ हो रहा है, अंदर से ये खोखला है, ओनली इस सरफेस पर यूज़ हो रहा है मेटालिक ट्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद में इंटरनल वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये मेरा इस एरिया का मेरा निकल जाएगा ना वॉल्यूम, ठीक है। तो चलो हम एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालते हैं। एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। एच हाइट दी हुई है ना, हाइट कितनी दी हुई है, हाँ ठीक है, लेंथ 1 मीटर, ठीक, 1 मीटर दी हुई है, हाइट कितनी दी हुई है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर दी हुई हाइट एंड 12 सेंटीमीटर। 1 मीटर को हम चेंज कर देते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर्स की हाइट हो गई, ठीक है। तो आर कितना हो जाएगा, रेडियस देखो, इंटरनल डायमीटर कितना है 12 डायमीटर इंटरनल, ठीक है। तो एक्सटर्नल डायमीटर कितना हो जाएगा यहाँ पे देख बताते हैं, डी इंटरनल कितना है बच्चों 12 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डी कितना हो जाएगा बच्चों, एक्सटर्नल डायमीटर हो जाएगा, देखो ये 12 है, पूरा 12 है, इधर 1 है, इधर 1 है, तो एक्सटर्नल डायमीटर कितना होता है, ये पूरा एक्सटर्नल डायमीटर होगा ना। तो 12 प्लस 1 13 प्लस 1 14, तो 14 सेंटीमीटर हो गया, समझ में आया ये 12 है, ये प्लस 1 13 प्लस 1 14, ये पूरा एक्सटर्नल डायमीटर में क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा लेंथ, है ना, ठीक है। तो रेडियस एक्सटर्नल कितना हो जाएगा बच्चों, 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, इंटरनल रेडियस हो जाएगा 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर लिख दो रेडियस इंटरनल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और रेडियस एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटरनल कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक्सटर्नल वॉल्यूम तो एक्सटर्नल का यूज़ करेंगे, 22/7 इंटू एक्सटर्नल कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 7 इंटू एच कितना है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। एक 7 से एक 7 कट गया, 22 इंटू 7 इंटू 100 कितना हो गया बच्चों, 7 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 7 टू द 14 को 1, 7 टू द 14 एक 15, 2 0 पेंडिंग, 2 0 लगा दो, ये सेंटीमीटर क्यूब, ये एक्सटर्नल वॉल्यूम निकल गया। इंटरनल वॉल्यूम निकालो, इंटरनल वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये भी होगा, ठीक है। तो पाई की जगह पर 22/7 लिख दो। आर कितना है बच्चों, इंटरनल आर, बिकॉज इंटरनल वॉल्यूम है, इंटरनल आर कितना है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू एच कितना है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 22 को 22 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36 इंटू 100/7, ओके बच्चों, ठीक है। अब 22 को 36 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना मल्टीप्लाई, तो 22 इंटू 36, 6 टू 12 1 6 टू 12 13 3 टू 6 3 टू 6 2 792, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चों 792 इंटू 100 है तो 2 0 लगा दो इसमें, बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों आप लोगों को, ठीक है। आई होप कितना अच्छी तरह से आप लोग समझ में आया होगा। अब इसको डेसिमल में अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज करो, 792 100 को
और 79,200 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, 79200 को 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चा, 7 7 कटम कुटी 9, 7 7 22 हो गया, 7 3 21, 1 हो गया बच्चों, 7 7, 3 हो गया बच्चों 0, 7 4 28, 29 30, पॉइंट देगा 0, 7 2 14, 60 हो गया बच्चों, 7 8 56, 10 में 6 गया 4, 40 हो जाएगा बच्चों, 7 5 35, ठीक है। देखो डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट तक हम लोग हो तो वो बेटर होगा। तो क्या आ गया मेरा आंसर, 11314.285 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों अब यहाँ पे लिखना है वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 15400 माइनस 11314.285 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, ठीक है। अब इससे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15400 11314.285, ठीक है। 0.00 डाल दो इसमें, ठीक है। 10 में से 5 है 5, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 3 गया 0, 5 में से गया 4, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया बच्चों, 4085.715, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना आप, ठीक है। यहाँ पे क्या मांग रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर, 7.7 ग्राम के बराबर। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 7.7 इंटू 4085.75, ठीक है, ये ग्राम में, ठीक है। तो केजी में बदलने क्या करेंगे बच्चों, 1000 से डिवाइड करेंगे, केजी में चेंज होंगे बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करना है, 77 को आप 4085715 से मल्टीप्लाई करो। तो बच्चों जब मैंने 4085715 को 77 से मल्टीप्लाई किया तो इतने नंबर आ गए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखो कितना डिजिट की पैरा डेसिमल है, 3 डिजिट की पैरा डेसिमल, 1 2 3, यहाँ तक पहुँचा, ओके, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा। अब देखो इसमें कितना डिजिट की पैरा डेसिमल, 1 डिजिट की पैरा डेसिमल, तो यहाँ तक मैंने पहुँच गई, ठीक है। तो फाइनल मेरा आंसर कितना है, 3146.0055, ठीक है। यहाँ पर लिखना 3146.0055 बाई 1000 kg, ठीक है। अब देखो नीचे कितना 0, 3 0, तो ऊपर कितना डिजिट के पैरा डेसिमल आएगा, 3 डिजिट के पैरा डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 31.460, ठीक है। इतना डेसिमल की बात की, अब जितने भी नंबर बच्चे इसको लिखना ज़रूरी नहीं होता, बस ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप अच्छी तरह इसको समझा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।